सीबीसी की टीम चुनावी सफर में आगे बढ़ती जा रही है। सीबीसी की टीम फिलहाल पहुंच चुकी है सागवाड़ा और आज हम जिससे बात करने वाले हैं वो निवर्तमान है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश खुडनिया जी। उनसे हम जानेंगे और उनसे कुछ सवाल भी पूछेंगे, उनसे कुछ तीखे सवाल किए जाएंगे और उनसे कुछ सवाल के जवाब भी लिए जाएंगे। तो दिनेश खुडनिया जी से पहला सवाल हमारा ये रहेगा, क्या आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस अपना जिला प्रमुख बना पाएगी? बिल्कुल, पूरे ज़िले के अंदर कांग्रेस के प्रति बहुत माहौल है, क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर जिस तरीके से अशोक गहलोत जी की सरकार के अंदर कोरोना काल के अंदर आम जनता के भलाई के लिए जो काम किए गए हैं, कोरोना के पूरे देश के अंदर पहली बार टेस्ट फ्री किए गए, नरेगा के अंदर जो काम दिए गए हैं, जो अप्रवासी राजस्थानी वागड़वासी मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर, इंदौर और खाड़ी देशों में थे, उनको यहाँ पर लॉकडाउन के अंदर लाने की जो व्यवस्था की गई हमारी सरकार के द्वारा, और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने जिस तरीके से काम किया उन लोगों के लिए, उन सब चीज़ों को लेकर के हमें लगता है कि अब की बार 10 पंचायत समितियां और जिला प्रमुख कांग्रेस पार्टी का बनने जा रहा है। जैसा कि कुछ दिन पहले जो बीजेपी के प्रभारी हैं डूंगरपुर जिले के डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, उन्होंने कहा था कि बीटीपी के बाप है दिनेश खुडनिया, उसको लेकर आप क्या कहोगे? आखिर क्यों बार बार ऐसे आरोप उठते जा रहे हैं आप पर? देखो, राजनीतिक इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप को ही राजनीति कहते हैं, लेकिन 3 साल पहले का इतिहास हमको देखना पड़ेगा, जब भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार थी। आज उस समय जो उनके राज के अंदर जो शुरुआत हुई 2017 में, सबसे पहले डूंगरपुर महाविद्यालय के शपथ ग्रहण समारोह में बीटीपी और जातिगत लड़ाई लड़ाने की जो राजनीति शुरू की गई थी उस समय की भाजपा सरकार ने, कि वहाँ के जनजाति मंत्री उस समय के नंदलाल मीणा जी ने जो बात रखी थी वहाँ बाहर आकर के, कि भिलिस्तान बनाने की मांग की थी उन्होंने कहा था कि भिल प्रदेश अलग बनना चाहिए। और जैसा कि वो जिनेंद्र शास्त्री जी ये भी कहते हैं कि आप साफ छवि के नेता नहीं हैं, ये आरोप है। मैं साफ छवि का हूँ या नहीं हूँ, पूरी जनता जिले की जानती है कि किस तरीके से राजनीति के अंदर इस तरीके के जिनका कोई अस्तित्व नहीं है वो लोग मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। मैं 1985 से 35 साल से यहाँ पर राजनीति में हूँ। एक व्यक्ति की किसी तरीके का मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप लगाने की हिम्मत पार्टी में तो जाने दो, विपक्ष में नहीं। जो लोग मेरे सामने पैदा हुए हैं, राजनीति में आए हैं, उन्हें वागड़ की संस्कृति का पता ही नहीं। दूसरी तरफ जो विधायक महेंद्र जी मालिया चुनावी सभाओं में ये कह रहे थे कि बीटीपी के विधायक है वो 10-10 करोड़ रुपए में बिके। ठीक है, दूसरी ओर जब बीटीपी के विधायकों ने जो कांग्रेस को समर्थन दिया था, इसके बाद ये बात क्यों नहीं उठी? अब चुनाव के समय ये बात उठ रही है, आखिर क्या कारण है ऐसा कि चुनाव के समय ही ये बात बिकने की बात उठी? बाकी विपक्ष तो बोल रहा था पर कांग्रेस की तरफ से कभी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। महेंद्र मालवीय जी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये कहा, ये अलग विषय, लेकिन चुनाव के समय इस देश के अंदर जो अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने की इस देश में, उन्होंने झूठ बोलने, जुमलेबाजी करने का जो काम शुरुआत की, उसमें नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि 125 करोड़ लोगों को हम 15 लाख रुपए। तो आप बीजेपी पे जा रहे हो, बात अभी फिलहाल हम कर रहे हैं जो मालवीय जी के जो बयानों पर। मालवीय जी का भी ये बयान मुझे लगता है कुछ चुनावी जुमलेबाजी है। आप इससे सहमत नहीं? कभी हो ही नहीं सकता राजनीति के अंदर। इस तरीके के चुनाव के टाइम पर वादे भी होते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, ऐसा कोई किसी तरीके का विषय नहीं है। कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो प्रदेश भर में किसी से छुपी नहीं है। यहाँ की इसकी गुटबाजी डूंगरपुर जिले में भी दिखी है। एसपी की नियुक्ति को लेकर आपके बीच में, विधायक जी के बीच में, पूर्व सांसद के बीच में सोशल मीडिया पे काफ़ी बयान वायरल हो रहे थे। आखिर क्यों ये गुटबाजी? कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है, मतभेद हैं किसी विचार को लेकर। तो क्या आप हाईकमान का जो फैसला था नए एसपी को नियुक्ति को लेकर, क्या उससे सहमत नहीं थे आप? नहीं, मैंने एसपी का जो यहाँ पर लगाया गया, उसके बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे ये बात रखी कि पूर्व में एसपी साहब बांसवाड़ा या प्रतापगढ़ में रहे,
तो वहाँ कुछ लोगों को उनकी कार्यशैली से नाराज़गी थी। तो उस बात को मैंने पार्टी लेवल पे रखा था कि क्यों हुआ। जब ये लगा कि नहीं, अब की बार जो है इनको जो लगाया गया है, क्षेत्र के राज्य सरकार ने बड़ा अच्छे से फैसला किया, तो उसको सबने स्वीकार किया। जैसे कि बीटीपी के जो विधायक हैं राजकुमार रोत कहते हैं कि 2019 के दिसंबर में जो अभ्यर्थी थे, जो काकरी डुंगरी पर जो माहौल हुआ था, उनको कोर्ट के रास्ते से सड़क पर लाने का काम कांग्रेस ने किया था और उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें नौकरियां दी जाएगी। अब वो कांग्रेस है कि बीटीपी पर आरोप लगा रही है। कभी कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने किसी अभ्यर्थी को ये नहीं कहा कि आपको नौकरियां दी जाएंगी। आंदोलन करने का लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है। ये बच्चे बीटीपी के द्वारा, बीटीपी ने विधानसभा चुनाव में यहाँ के युवाओं को जो झूठे ख्वाब दिखाए थे, ये उसका परिणाम है। क्षेत्र के अंदर उन्होंने अपने राज के अंदर आने के लिए बीटीपी ने हमारे युवाओं को कहा हम 5वीं पास को नौकरी दे देंगे, कभी कहा हम 11वीं पास को नौकरी दे देंगे, कानून आपके लिए कुछ होता ही नहीं है, हम जो कहेंगे वो कानून हो जाएगा। ये बच्चे जब कलेक्टर के बाहर आकर के बैठे तो हम लोगों ने उनसे कहा था बात करके कि आप आइए, सड़क के ऊपर बैठने से मतलब नहीं है, आप राज्य सरकार से बात कीजिए, क्या प्रावधान है उसके बारे में समझिए। और जब भी ये कांकरी डुंगरी पर लेकर के गए हैं तो कांकरी डुंगरी पर चढ़ाने वाले जितने भी लोग थे वो बीटीपी के नेता और उनके विधायक, और उन्होंने जाकर के बच्चों को पूरी तरह से गुमराह किया। आप कहीं ना कहीं ये मानते हो कि काकरी डुंगरी का जो कारण है, जो तांडव मचा, उसके पीछे बीटीपी का हाथ? मात्र बीटीपी के नेता, बीटीपी के लोग यहाँ के युवाओं को भड़का करके और सड़कों पर ला करके, और इनको ये चाहते हैं बीटीपी कि यहाँ का युवा जो बेरोजगार युवा है उसको नौकरियां नहीं मिले, वो पुलिस केस में फंस जाए और उनके पीछे जो है पागल होकर के घूमते फिरे ये लोग। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या फिर कांग्रेस के जो वोटर्स थे वो बीटीपी की तरफ रुख करते जा रहे हैं और उनकी बढ़ोतरी होती है, उसके पीछे क्या कारण है? कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अभी पंचायत चुनाव में आप देख लेंगे इनकी असलियत कि पूरे पिछले टाइम पंचायत चुनाव के अंदर जो सरपंच हमारे बने, पूरे जिले के अंदर 70 से 75% सरपंच कांग्रेस के जीते हैं, और अब की बार भी 200 पंचायत समितियां कांग्रेस जीतने जा रही है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो मुस्लिम वोटर थे वो पूरी तरीके से पहले कांग्रेस में थे, अब वो वोटर बीटीपी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उसके पीछे क्या? देखो, मैं नहीं मानता कि किसी जाति विशेष के वोट इधर उधर होते हैं। मुस्लिम के अंदर भी सब तरीके की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। कुछ लोग बीजेपी में होंगे, कुछ बीटीपी में होंगे, कुछ कांग्रेस में होंगे, पर मैक्सिमम जो शुरुआती हमारा वोट बैंक है वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा और अब भी है। तो कांग्रेस, जैसे कि बीटीपी ने एक टिकट दी है मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम कैंडिडेट को, तो कांग्रेस ने आखिर क्यों, क्या ऐसी वजह रही कि पिछले कई सालों से मतलब पंचायती राज चुनाव में मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दी, इस बार बीटीपी ने दी है? इसका मतलब जोरों तोरों से प्रचार हो रहा है कि पहली बार बीटीपी ने किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दी। देखो, वहाँ की परिस्थितियाँ किस तरीके की रही हैं। हमने हमारे यहाँ पर इस तरीके की बात करना कि हमारे असरार अहमद जी को सबसे पहले नगर पालिका का उपाध्यक्ष बनाया गया, हमारे असरार अहमद जी को राज्य वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया, हमारे यहाँ बोरा समाज के आगा साहब थे उनको वाइस चेयरमैन बनाया गया, हमारे कई जाकिर हुसैन जी थे उनको बनाया गया, हमारे यहाँ पर पार्षद बनाने की बात है डूंगरपुर बांसवाड़ा। पंचायती राज चुनाव की पंचायत जहाँ पर जब भी इस तरीके की जहाँ आवश्यकता पड़ी है वहाँ पर टिकटें दी गई हैं, ऐसा कोई विषय नहीं। अब की बार, अगली बार जब लगेगा, ये इन्होंने अपनी तरफ से वहाँ पर उनको कोई कैंडिडेट मिल नहीं रहा था तो उन्होंने इसके ऊपर गेम खेला। जैसा कि बीटीपी के विधायक आरोप लगाते हैं कि जब ये काकरी डुंगरी वाला जो माहौल हुआ उसमें उनके वार्ड के कार्यकर्ता से लगाकर प्रदेश जो मंत्री हैं वेलाराम घोगरा, तो उनको भी इस एफआईआर में नाम दर्ज करा दिया, जो कि कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी, ऐसा उनका कहना है। वो जो उनको करना था, बच्चों को भड़काना था, उन्होंने भड़का दिया। हाईवे के ऊपर आगजनी हुई, आगजनी के बाद कार्रवाई होनी थी और उस कार्रवाई के अंदर उनको पता था कि जितना ये चाहते थे उतना नुकसान इन्होंने बच्चों को आगे बढ़ करके करवा दिया, बच्चों को फंसा दिया। अब उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर जा कर के बरगलाया, जिस तरीके से भाषण दिया, बच्चों को उकसाया, इन सब ने जाके भाषण दिए कि आप सड़कों पे आ जाइए, आप हाईवे पे आ जाइए, कानून कुछ नहीं होता है, तो फिर कार्रवाई तो होगी। उसमें बीजेपी और कांग्रेस या कोई भी सरकार हो, उस सरकार को जिन लोगों ने भड़काया उनके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज होनी है। ये विषय अलग है कि अगर उसके अंदर जांच के अंदर अगर निर्दोष पाए जाते हैं तो उनको छोड़ा जाएगा।
कहीं न कहीं विधायक जो है गणेश गोगरा और पूर्व सांसद है ताराचंद बोगरा, उनके बीच में खिंचातानी किसी से छुपी नहीं है। जब विधानसभा के चुनाव के टाइम पे भी जब सीट देने की बात चल रही थी तब भी खिंचातानी खुलकर सामने आई थी। आखिर क्या वजह है कि यार ये बीटीपी में कांग्रेस में इस तरह की खिंचातानी विधायक और पूर्व सांसद के बीच में? पूर्व सांसद जी और गणेश गोगरा जी में किसी प्रकार की कोई खिंचातान नहीं है। मैं एज ए जिला अध्यक्ष कह रहा हूँ। ये कार्यकर्ता कहते हैं आपके अंदरूनी? बिल्कुल कोई कार्यकर्ता नहीं बोल सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में हमको सबको अपनी सीट मांगने का अधिकार है। माननीय ताराचंद जी ने डूंगरपुर से टिकट मांगी थी, आलाकमान ने टिकट गणेश जी को दी, उनके समर्थन में ताराचंद जी ने वहाँ प्रचार किया, गणेश जी जीते। फिर ताराचंद बोगरा जी को सांसद की टिकट दी, गणेश गोगरा जी उनके साथ घूमे। कोई मतभेद वाली बात नहीं है, लेकिन इसको मीडिया और दूसरे लोग, विपक्ष के लोग इसको इशू बनाते हैं जिसको मतभेद का। ये किसी तरीके का हमारे नेताओं को मतभेद। अभी पंचायती राज के चुनाव में भी हमने एक जाजम पे बैठ करके पूरे जिले की 227 टिकटों का हमने फैसला किया। एक टिकट के अंदर हमारा विवाद नहीं रहा है। अच्छा, तो फिर जैसे कि कांग्रेस को जब समर्थन दिया बीटीपी ने, ठीक है, तो क्या अगली बार के चुनाव में सीधा क्या यहाँ से देखने मिलेगा? बीटीपी और कांग्रेस का जो गठबंधन है यहीं से चुनाव को लेकर देखने को मिलेगा, यहीं से डूंगरपुर जिले से? देखो, ये भविष्य की बात है कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर क्या स्थितियाँ बनती हैं वो अगले विषय की बात है। जैसे कि जो ओबीसी के जो जिलाध्यक्ष थे, जो पाटीदार, राजेश पाटीदार, वो कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया और ये कहकर छोड़ दिया कि कांग्रेस में गुटबाजी और परिवार थे। आखिर क्या वजह है कि उनकी कहीं ना कहीं छोड़ने का कांग्रेस को गुटबाजी के नाम पर? राजेश पाटीदार हमारे अच्छे कार्यकर्ता थे, पार्टी में नए आए थे, नया जोश था, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी की। उनकी मांग टिकट थी क्या? वो कुआं सीट से टिकट मांग रहे थे। टिकट का फैसला होने से पहले ही पार्टी ने कोई फैसला ही नहीं किया था। उसके 2 दिन पहले ही अपने मन में उनको कुछ कार्यकर्ताओं ने चढ़ाया और वो भाजपा में जाके सम्मिलित हो गए। तो क्या इस बार अगर पंचायती राज चुनाव में ऐसा समीकरण बैठता है कि गठबंधन की संभावना आती है, तो इस बार कांग्रेस किससे गठबंधन करती नजर आएगी? कोई गठबंधन की स्थिति नहीं है। कांग्रेस 10 पंचायत समितियों में और जिला परिषद पूर्ण बहुमत के साथ बना रही है। जैसा कि ये हमारे बीच में थे जो निवर्तमान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़निया, जिनसे हमने सीबीसी के चुनावी सफर में जिनसे हमने सवाल पूछे उसके उन्होंने जवाब दिए। कहीं ना कहीं पंचायती राज चुनाव को लेकर भी ये बोले तो, और काकरी डूंगरी पर मामले पर भी ये बोले। दूसरी ओर जो कांग्रेस में गुटबाजी जो दिख रही है वो उनको लेकर इसका कहना है कि तो मतभेद है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिनेंद्र शास्त्री के जो उन पे बयान थे उसको लेकर भी इनसे सवाल किए, उन्होंने इसके लेकर भी जवाब दिया। तो ये थी सीबीसी के चुनावी यात्रा के सफर में दिनेश खोड़निया, जो कि कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हैं। अब सीबीसी की टीम आगे फिर चुनावी सफर जारी रहेगी और अगले नेता, अगले उम्मीदवार और जनता से रूबरू होकर जानेगी कि इस बार जो पंचायती राज चुनाव का जो समीकरण है वो किसकी ओर बैठ रहा है, और जनता से जानेगी कि क्या चुनावी वादे हैं उनके साथ और क्या किस मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। सीबीसी न्यूज़ के लिए जुगल कलाल, डूंगरपुर, मेरे सहयोगी शाहिद खान और सौरभ दुबे के साथ। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।